एपिसोड 97। मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। अक्षय मल्होत्रा वो सिर्फ मेरी बेटी है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। छोटी सी कुहू अभी भी चुपचाप अपने सामने खड़ी औरत को देख रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा था, पर उन फोटो को देखकर उसके दिल और दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, क्या सच में यह औरत उसकी माँ है? और अगर यही औरत उसकी माँ है तो फिर यह क्यों उसे छोड़कर बचपन में चली गई थी? कुहू ने बचपन से लेकर कभी माँ का प्यार नहीं देखा था, पर जब से पीयू उसकी लाइफ में आई थी उसके लिए माँ का मतलब ही पीयू था। तो फिर वह ऐसे कैसे किसी और को अपनी माँ मान सकती थी? उसने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, पर उसने मन ही मन कुछ ठान लिया था। कियान भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह कुहू की फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, और भले ही उसके पास कितना ही तेज दिमाग क्यों ना हो था, तो वह एक बच्चा ही आंखें उसकी बात सुनता ही कौन। कुछ ही देर में स्कूल के बाहर तेजी से गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही सभी लोग समझ गए कि शायद यह अक्षय मल्होत्रा होगा। अक्षय की पीछे उसकी 15 बॉडीगार्ड की गाड़ियां हमेशा रहती थी, जो कि उसे प्रोटेक्ट करते थे। अक्षय तेजी से गाड़ी से बाहर निकला। इस वक्त वह किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखों पर सनग्लास लगाए हुए थे, फिर भी उनके अंदर से उसकी आंखों की तपिश कोई भी महसूस कर सकता था। अक्षय तेजी से अपने कदम स्कूल के अंदर बढ़ाने लगा। उसका दिल और दिमाग एक ही चीज में लगा हुआ था। उसके पीछे पीछे उसके सभी बॉडीगार्ड्स अपनी सभी बंदूक और गन्स को लेकर उसके पीछे आने लगे। अक्षय ने जैसे ही ऑडिटोरियम हॉल में खड़ी उस औरत को देखा, उसकी आंखें आग उगलने लगी। उसने कसके अपनी मुट्ठी बांध ली। वही अक्षय को देखकर उसको औरत के चेहरे पर चेहरे की मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह अक्षय के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं नन्ही सी शैतान भी अपने डैडी के चेहरे पर सनग्लास के अंदर से भी गुस्सा देख सकती थी, जिसे देखकर वह समझ गई थी कि इस औरत को देखकर ही उसके डैडी गुस्सा है। वह चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रही थी। अक्षय गुस्से से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वह सीधा जाकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। वहीं अक्षय को देखकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो अक्षय? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। 5 साल, पूरे 5 साल बाद देख रही हूँ। तुम्हें काफी बदल गए हो, पर मानना पड़ेगा पहले से भी काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। पहले तो सिर्फ कातिल लगते थे, अब तो तुम खड़े खड़े ही किसी को भी मार सकते हो। खाते क्या हो खाने में जो इतने हैंडसम बनते जा रहे हो दिन ब दिन? उस औरत की बातें सुनकर अक्षय के चेहरे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वहीं उनके पास खड़ी लावण्या टीचर और प्रिंसिपल ने भी यह बात सुन ली थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत है कौन। वही छोटी सी कुहू इस तरह से इस औरत को अपने डैडी के साथ बात करता देख गुस्से से भर गई थी। आखिर उसके सामने ये औरत की हिम्मत कैसे हुई उसके डैडी के साथ उसके सामने फ्लर्ट करने की? अक्षय ने उस औरत की तरफ देखकर शहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तो आखिर तुम जेल से बाहर निकल ही आई? अक्षय की बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान हैरान था। उस औरत को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह जेल से आई होगी। वह किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। वही वह औरत जो मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देख रही थी। अक्षय की बात सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, इस तरह से बेशर्म की तरह जेल से सीधा यहाँ पर आ गई। तुम्हें शर्म भी नहीं आती लोगों के सामने जाने में? आखिर इतनी बेशर्मी लाती कहाँ से हो? माना कि तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। तुम्हारे पूरे खानदान के अंदर शराब नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी अपनी इज्जत ही रख लेती। यहाँ पर क्या करने आई हो? खुद की इज्जत उतार कर तुम्हें मजा नहीं आया? फिर से उतारना चाहती हो खुद की और अपने परिवार की बेइज्जती तो तुम करवा ही चुकी हो। यहाँ पर फिर से बेइज्जत होने के लिए आई हो? अक्षय के शब्द काफी तीखे और कटाक्ष भरे थे, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान कभी अक्षय को देखता तो कभी उस औरत को भी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।
उसने अक्षय की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, अक्षय मल्होत्रा, 5 साल, पूरे 5 साल इंतजार किया है इस दिन का। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ 5 साल पहले किया था उसका हिसाब लेने आई हूँ, वह भी सूद समेत तुम्हें वापस करूंगी। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया था कभी नहीं भूल सकती। मेरी बेइज्जती, मेरा सब कुछ छीना था ना तुमने। अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ही नहीं आई हूँ। तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी 5 साल पहले। अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। अक्षय ने जैसे ही उसके मुंह से यह बात सुनी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अक्षय जो अभी तक शांति से उसके साथ बात कर रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना, तुम्हारी औकात नहीं अक्षय मल्होत्रा की बेटी की तरफ देखने की। उसे अपनी बेटी कहने के बारे में सोचना भी मत और उससे 2 गज की दूरी पर रहो, क्योंकि मेरी बेटी को कीड़े मकोड़ों से एलर्जी है और मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसी बदबूदार औरत मेरी बेटी के आसपास भी भटके। अक्षय की बात सुनकर उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत मत करना अक्षय मल्होत्रा, मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने की 9 महीने कोख में पाला है मैंने जन्म दिया है उसे, और अब मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी, अपने साथ में उसे ले जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ उसे नहीं रहने देना चाहती। तुमने एक माँ से उसकी बेटी को पैदा होते ही छीन लिया था, जिसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। तुमने जो गुनाह किया था उसे तुम्हें भुगतना होगा अक्षय मल्होत्रा। अक्षय ने कहा था, किसने गुनाह किया था और किसने रहे, इस बात का एहसास तो तुम्हें अच्छे से होगा ही। रही बात मेरी बेटी की, तो तुमने उसे अपनी कोख में सिर्फ रखा था, पर वह भी सिर्फ मजबूरी में। तुम तो हर कदम पर उसकी जान लेने की कोशिश करती थी। हिम्मत भी मत करना मेरी बेटी को अपनी इस गंदी जबान से अपनी बेटी कहने की। तुम माँ शब्द के नाम पर कलंक हो। तुमने जो कुछ भी 5 साल पहले किया था उसे आज तक नहीं भूला हो, तो अपनी यह गंदी से शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ अगर जिंदा रहना चाहती हो तो, वरना पिछली बार जान से नहीं मारा था, पर इस बार तुम्हें गायब कर आने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बातें कौन सुन रहा है और कौन नहीं, यहाँ तक कि छोटी सी कुहू भी चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा, ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह की राशन थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद कोई बड़ी हो जिसे सबकी आदत हो। अक्षय ने उसे बचपन से ही ट्रेन किया था कि हर कंडीशन में उसे खुद को पहले संभालना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान तभी कोई सही डिसीजन ले सकता है जब वह खुद को सही तरीके से मेंटेन रखें, खुद का ध्यान भटकने ना दे। उसे हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए, जिसके बाद उसे डिसीजन लेना चाहिए। तभी उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे मेरी बेटी को दूर नहीं रख सकते अक्षय मल्होत्रा, और मैंने कुछ नहीं कहा किया था। जो कुछ भी किया था तुमने किया था। तुमने मुझसे मेरी 2 दिन की बेटी को छीना था, तुमने मुझे जेल में डलवा दिया। पिछले 5 साल से मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, आप और नहीं। अब मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी, अपने साथ। पता नहीं तुमने क्या किया होगा इसके साथ 5 साल से, पर अब और नहीं। उसकी माँ जिंदा है जो उसे सही सलामत अपने पास रखेगी। उसकी माँ इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि अपनी बेटी को ना पाल सके। क्या कहा तुमने? तुम मुझे गायब करवा दोगे तो भूलो मत मैं कौन हूँ, मेरा नाम या तो होगा ना तुम्हें। अक्षय ने नफरत भरी आवाज में कहा, तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता हूँ? तुम ही हो जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। काव्या आहूजा, तुम्हारी वजह से पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। काव्या आहूजा, यह नाम सुनते ही वहाँ मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया। काव्या आहूजा, ये नाम 5 साल पहले हर किसी इंसान की जबान पर था। काव्या आहूजा, आहूजा खानदान की इकलौती वारिस थी। उसके खानदान में, वह पूरे परिवार में ऐसी इंसान थी जिसके हाथ में परिवार की भागदौड़ थी। उसके दादाजी ने अपना अगला बारिश उसे ही चुना था। काव्या आहूजा, आहूजा खानदान की बारिश होने के साथ साथ उस जमाने की काफी फेमस मॉडल भी रही थी।
आज उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था, पर अचानक से ही वह एक दिन गायब हो गई और यह नाम सबकी जुबान से भी गायब हो गया। पर आज इतने साल बाद काव्या आहूजा का नाम सुनते ही प्रिंसिपल और मिस लावण्या भी हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आहूजा खानदान की बेटी जो पिछले 5 सालों से गायब थी, वह यही लड़की थी जिसकी बात अक्षय मल्होत्रा कर रहा था कि वह जेल में थी। काव्या ने हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने काव्या आहूजा, यह नाम किसी को भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, हर एक चीज का हिसाब लेना है मुझे, वह भी सूद समेत। अक्षय ने भी उसकी तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, सूद समेत तो तुम्हें सब कुछ चुकाना पड़ेगा। 5 साल पहले अदालत के फैसले के कारण मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर नहीं कर पाया था। जो कुछ भी तुमने मेरे भाई के साथ किया था, पर अब मैं सब कुछ बराबर करूंगा। तुमने मुझसे मेरा भाई छीना था, अब मैं तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। काव्या ने हंसते हुए कहा, क्या छीन लोगे, मेरे पास बचा ही क्या है। जो कुछ भी था तुमने 5 साल पहले ही सब कुछ छीन लिया। अक्षय मल्होत्रा, अब बस मेरे पास मेरी बेटी है, जिसे तुम 5 साल से अपनी बेटी बनाकर दुनिया के सामने हो, जबकि यह तुम्हारी बेटी है भी नहीं। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा। काव्या की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, हिम्मत भी मत करना, वह मेरी बेटी है, अक्षय मल्होत्रा की बेटी। काव्या ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कहने से क्या हो जाता है, उसके अंदर तुम्हारा खून नहीं है, यह बात तुम अच्छे से जानते हो। कहने से वह तुम्हारी बेटी नहीं बन जाएगी, वह मेरी औलाद है, मैंने उसे पैदा किया है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। आहूजा खानदान का खून जानते हो ना आहूजा खानदान को, तो फिर यह भी जानते होंगे कि आहूजा खानदान के खून को तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, तो क्यों मेरी बेटी को मेरे हवाले नहीं कर देते हो। अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, बार बार मेरी बेटी को अपनी बेटी कहना बंद करो, तुम्हारे बार बार एक ही चीज कहने से सच नहीं बदल जाएगा। काव्या ने हंसते हुए कहा, सच क्या है और क्या नहीं यह तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अक्षय मल्होत्रा कुहू मेरी बेटी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो डीएनए टेस्ट करते हैं। अदालत को भी साबित करना होगा ना, क्योंकि तुम तो इतनी आसानी से मुझे मेरी बेटी वापस नहीं देने वाले। अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे डीएनए टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। पैदा किया है तुमने, पर तुमने जो कुछ भी किया है उसके सामने भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। खुद की बेटी को पैदा होने के बाद मारने की कोशिश की थी तुमने, और आज उसी बेटी को अपनी बेटी कह रही हो। काव्या ने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, पैदा किया है मैंने उसे, और एक माँ कभी अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकती, और तुम मुझे बुरा बनाने के लिए मुझ पर इस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। अरे तुम पागल हो क्या, अगर मुझे अपनी बेटी को मारना ही होता तो 9 महीने उसे कोख में क्यों पालती। अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी को बार बार अपनी बेटी कहना बंद करो, वरना तुम्हारी जबान काट कर फेंक दूंगा। काव्या ने भी चिल्लाते हुए कहा, और कर ही क्या सकते हो तुम, किसी को भी गायब करवा देना, किसी का भी खून कर देना तुम्हारे लिए तो नॉर्मल बात है ना। दुनिया की नज़र में तुम एक सफल बिजनेसमैन हो जो कि सबसे अमीर है, पर मेरी नज़र में तुम एक कातिल हो। तुमने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। काव्या की बात पर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। तुम मेरी बेटी को भी मारने वाली थी, अगर मैंने उसे नहीं बचाया होता तो। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, वह तुमने बर्बाद किए हैं। काव्या ने कहा, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अक्षय ने कहा, वह मेरी बेटी है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। वहीं बाकी सब यह तमाशा काफी अजीब तरह से देख रहे थे। अक्षय मल्होत्रा, जो कि दुनिया की नज़र में सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, आज वह इस औरत के साथ इस तरह से लड़ रहा था जैसे यह औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन हो। अक्षय के बॉडीगार्ड भी सब कुछ देख रहे थे, वह इस औरत को अच्छे से जानते थे। यह बॉडीगार्ड्स काफी पुराने थी, 5 साल पहले इस औरत ने क्या किया था और क्या नहीं,
इस बात का पता उन सभी को था, वही टीचर और प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था। बाकी बच्चे डरते हुए इन दोनों का झगड़ा देख रहे थे। कई बच्चे तो दोनों को इस तरह से चिल्लाता देखकर रोने लगे थे। लावण्या टीचर उन सभी को लेकर वहां से चली गई थी, पर शिवांश, अयान और कियान वहां से जाने को तैयार नहीं थे। रुद्रा, रिया और कुहू भी चुपचाप पर खड़े थे। बाकी बच्चे वहां से चले गए थे क्योंकि लावण्या टीचर सबको लेकर चली गई थी। वहां पर 6 बच्चे और बाकी बॉडीगार्ड और काव्या और अक्षय ही मौजूद थे। अक्षय ने अपने बालों को खींचते हुए काव्या की तरफ देखकर गुस्से से कहा, देखो तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। मैं नहीं चाहता फिर से सब कुछ बिगड़ जाए। तुम जहां से आए हो वहां चली जाओ। मुझे अपनी जिंदगी में शांति चाहिए, जो कि बहुत अच्छे से है। मुझे मेरी बेटी के साथ जीने दो। अक्षय की बात पर काव्य ने चिल्लाते हुए कहा, और मेरा क्या? मेरे पास जाने के लिए बचा ही क्या है? तुमने सबको तो छीन लिया, अब मेरी बेटी को भी खुद के पास रखना चाहते हो। मैंने सुना है शादी कर ली है तुमने, तो खुद का बच्चा पैदा करो। मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। वही काव्या की बात सुनकर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहा वह मेरी बेटी है, उसके बारे में कुछ भी कहने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। काव्या की आंखें अक्षय की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से कहा, तुम अच्छे से जानते हो मेरा क्या हक है और क्या नहीं। भूलो मत जो कुछ भी मेरे पास है, उसके बाद तुम चाहकर भी उसे अपने पास नहीं रख सकते। काव्या की बात पर अक्षय, जो अभी तक चिल्ला रहा था, अचानक से चुप हो गया। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया और उसकी आंखें आग उगलने लगी। उसने काव्या की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज ने कहा, तुम एक माँ के नाम पर कलंक हो। काव्य ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने ही मुझे मजबूर किया है यह सब करने के लिए, वरना कभी मैं यह सब नहीं करती। एपिसोड 98। डैडी, क्या ये मेरी रियल मम्मी है? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय ने गुस्से से काव्या को घूरते हुए कहा, देखो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमने पहले ही जो कुछ भी किया है उसके लिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती काव्या आहूजा, इस बार तुम्हारी हालत क्या कर दूंगा। इसलिए जिस तरह से हमारी जिंदगी में आई हो उसी तरह से चुपचाप वापस लौट जाओ। काव्या ने हंसते हुए कहा, अगर लौटना ही होता तो आती ही क्यों? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ वह चाहिए। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और अक्षय मल्होत्रा सुना है काफी खूबसूरत बीवी है। तुम्हारी तो खुद के बच्चे पैदा करो ना, क्यों दूसरों के बच्चों को अपने पास रखना चाहते हो? क्या तुम बाप नहीं बन सकते? इतना कहकर काव्या खुद ही हंसने लगे। वही काव्या की बात सुनकर प्रिंसिपल और मिस लावण्या तो हैरान थे। वहीं अक्षय के बॉडीगार्ड के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। यह औरत उनकी आंखों के सामने उनके बॉस की इंसल्ट कैसे कर सकती है? पर वहीं अक्षय की आंखों में सिर्फ और सिर्फ काव्या के लिए नफरत थी। अक्षय ने भी उसी तरह से कहा, मैं बाप बन सकता हूँ या नहीं, इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही एक बच्ची है जिसका नाम है कुहू मल्होत्रा। अक्षय की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, सच में तुम जानते नहीं इसका बाप कौन था? जबकि इसकी माँ मैं हूँ, तो मुझे तो पता ही होगा ना इसका बाप कौन है। और मुझे यकीन है इसके बाद तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, इसलिए किसी के हाथ लगाते ही उसे इस तरह से खुद से दूर कर देते हैं जैसे वह कोई कचरा हो। यही किया था तुमने, याद करो। काव्या की बात पर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी यह बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हारी घटिया बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। काव्या ने हंसते हुए कहा, भूलो मत अक्षय मल्होत्रा, इस वक्त जो चीज मेरे पास है उसकी तुम्हें कितनी जरूरत है तुम जानते हो ना। अगर वह चीज तुम्हें नहीं मिली तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ रेत की तरह छूट जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय अफसोस के, इसलिए सोच समझकर अपनी जबान खोलो। अक्षय ने काव्या की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, शर्म नहीं आती? खुद की बेटी की जिंदगी के साथ खेलना चाहती हो? काव्या ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी बेटी मेरे पास रहेगी ही नहीं तो उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है।
अगर मर भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काव्या की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह के शब्द कहने की? शायद तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। काव्या ने कुहू की तरफ देखा जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने धीरे से अक्षय की तरफ झुकते हुए कहा, तुम चाहते हो ना तुम्हारी यह बेटी सांसें लेती रही है, तो फिर क्यों मेरी बात नहीं मानते? जो कुछ भी मुझसे तुमने छीना था उसके बदले मांगी क्या रही हूँ? बस एक छोटी सी चीज जिसे तुम मुझे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर वह भी नहीं दे सकते तो फिर मुझे मेरी बेटी ही दे दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पर नहीं, तुम तो मेरी कोई बात नहीं मानना चाहते। तो फिर अक्षय मल्होत्रा, तुम्हें क्या लगता है काव्या आहूजा इस बार भी सब कुछ इतनी आसानी से हार जाएगी? पर इस बार काव्या आहूजा पहले वाली काव्या नहीं रही जो आसानी से किसी के भी झांसे में आ जाती थी। काव्या की बात सुनकर अक्षय जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम झांसे में आती थी या लोगों को अपने झांसे में फंसी थी? कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो तुम। काव्या ने कहा, मैंने कितनों की जिंदगी बर्बाद की यह बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या किया और क्या नहीं। और जो कुछ भी मैंने किया वह बिल्कुल सही था, और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं था। तुमने मुझसे मेरे सभी अपनों को छीन लिया, यहाँ तक कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली। तुमने मुझे 5 साल के लिए जेल में डलवा दिया, मेरी जिंदगी के 5 साल जिसमें मैं अपने करियर को बनाना चाहती थी। तुमने मेरा कैरियर तो दोबारा मुझे एक कैदी बना दिया। पर अब नहीं, अब यह पंछी फिर से आज़ाद हो चुका है, और अब यह अपने हर उस दुश्मन से बदला लेगा जिसने इसके पर काटने की कोशिश की थी। काव्य की बात पर अक्षय ने कहा, तुम कोई पंछी नहीं हो बल्कि तुम एक शैतान हो जिसे सबकी जिंदगी बर्बाद की थी। तुमने जो कुछ भी किया था 5 साल पहले उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझे मेरे भाई को छीना है। जो इंसान मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था, तुम्हारी वजह से उसने मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांसें ली थी। मुझे आज भी याद है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें खोया है। तुम मेरी कुहू को भी मारने वाली थी अगर मैंने वक्त पर तुम्हें रोका नहीं होता तो। काव्या ने भी चिल्लाते हुए कहा, हम मारना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं पैदा करना था इसे। इसकी वजह से मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। मुझे इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना था, पर सब कुछ तुम दोनों भाइयों ने मिलकर बर्बाद कर दिया। तुम दोनों की वजह से यह पैदा हो गई, और आज मेरी कंडीशन यह है कि मेरे पास ना कोई फैमिली है ना ही कोई अपना। तो अब मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, चाहे मैंने पहले कुछ भी क्यों ना किया हो। इसे पैदा मैंने किया है, 9 महीने मैंने कोख में रखा है, तो यह मेरी बेटी हूँ, और तुम चाहकर भी इसे मुझसे दूर नहीं रख सकते। काव्या की बात पर अक्षय ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, उसे मेरी बेटी कहना बंद करो क्योंकि वह सिर्फ अक्षय मल्होत्रा की बेटी है। काव्या ने भी चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाने से सच नहीं बदलता अक्षय मल्होत्रा। सच यह है कि उसकी रगों में काव्या आहूजा का खून है, ना कि अक्षय मल्होत्रा का। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है सिवाय नाम के, जो कि अब मैं खत्म कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हारा मेरी बेटी से नाम का भी रिश्ता नहीं रहेगा। कुहू, जो अभी तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, अचानक से आ गया है। अक्षय जो कुछ कहने वाला था उसे अपने हाथों पर नन्हे नन्हे हाथ महसूस हुए। उसने देखा तो कुहू आज अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसी की देख रही थी। अक्षय ने उसकी तरफ देखा, उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के काव्या की तरफ देखते हुए कहा, डैडी क्या यह बेबी की रियल मम्मा है? क्या जवाब देगा अक्षय? आज के लिए बस इतना ही। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सॉरी। आप सभी लोगों के कमेंट भी नहीं होते और रिव्यू भी नहीं। मुझे लग रहा है स्टोरी पसंद नहीं आ रही। अक्षय ने गुस्से से काव्या को घूरते हुए कहा, देखो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमने पहले ही जो कुछ भी किया है उसके लिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती काव्या आहूजा, इस बार तुम्हारी हालत क्या कर दूंगा। इसलिए जिस तरह से हमारी जिंदगी में आई हो उसी तरह से चुपचाप वापस लौट जाओ।
अक्षय ने गुस्से से काव्या को घूरते हुए कहा, देखो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमने पहले ही जो कुछ भी किया है उसके लिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती काव्या आहूजा, इस बार तुम्हारी हालत क्या कर दूंगा। इसलिए जिस तरह से हमारी जिंदगी में आई हो उसी तरह से चुपचाप वापस लौट जाओ। अक्षय ने गुस्से से काव्या को घूरते हुए कहा, देखो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमने पहले ही जो कुछ भी किया है उसके लिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती काव्या आहूजा, इस बार तुम्हारी हालत क्या कर दूंगा। इसलिए जिस तरह से हमारी जिंदगी में आई हो उसी तरह से चुपचाप वापस लौट जाओ। काव्या ने हंसते हुए कहा, अगर लौटना ही होता तो आती ही। काव्या ने हंसते हुए कहा, अगर लौटना ही होता तो आती ही क्यों। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ वह चाहिए। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और अक्षय मल्होत्रा सुना है काफी खूबसूरत बीवी है। तुम्हारी तो खुद के बच्चे पैदा करो ना, क्यों दूसरों के बच्चों को अपने पास रखना चाहते हो। क्या तुम बाप नहीं बन सकते। इतना कहकर काव्या खुद ही हंसने लगे। वही काव्या की बात सुनकर प्रिंसिपल और मिस लावण्या तो हैरान थे। वहीं अक्षय के बॉडीगार्ड के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। यह औरत उनकी आंखों के सामने उनके बॉस की इंसल्ट कैसे कर सकती है। पर वहीं अक्षय की आंखों में सिर्फ और सिर्फ काव्या के लिए नफरत थी। अक्षय ने भी उसी तरह से कहा, मैं बाप बन सकता हूँ या नहीं इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही एक बच्ची है जिसका नाम है कुहू मल्होत्रा। अक्षय की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, सच में तुम जानते नहीं इसका बाप कौन था, जबकि इसकी माँ मैं हूँ। तो मुझे तो पता ही होगा ना इसका बाप कौन है। और मुझे यकीन है इसके बाद तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, इसलिए किसी के हाथ लगाते ही उसे इस तरह से खुद से दूर कर देते हैं जैसे वह कोई कचरा हो। यही किया था तुमने, याद करो। काव्या की बात पर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी यह बकवास बंद करो क्योंकि तुम्हारी घटिया बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। काव्या ने कुहू की तरफ देखा जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने धीरे से अक्षय की तरफ झुकते हुए कहा, तुम चाहते हो ना तुम्हारी यह बेटी सांसें लेती रही है, तो फिर क्यों मेरी बात नहीं मानते। जो कुछ भी मुझसे तुमने छीना था उसके बदले मांगी क्या रही हूँ, बस एक छोटी सी चीज जिसे तुम मुझे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर वह भी नहीं दे सकते तो फिर मुझे मेरी बेटी ही दे दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पर नहीं, तुम तो मेरी कोई बात नहीं मानना चाहते। तो फिर अक्षय मल्होत्रा तुम्हें क्या लगता है काव्या आहूजा इस बार भी सब कुछ इतनी आसानी से हार जाएगी। पर इस बार काव्या आहूजा पहले वाली काव्या नहीं रही जो आसानी से किसी के भी झांसे में आ जाती थी। काव्या की बात सुनकर अक्षय जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम झांसे में आती थी या लोगों को अपने झांसे में फंसी थी। कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो तुम। काव्या ने कहा, मैंने कितनों की जिंदगी बर्बाद की यह बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या किया और क्या नहीं। और जो कुछ भी मैंने किया वह बिल्कुल सही था और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं था। तुमने मुझसे मेरे सभी अपनों को छीन लिया, यहाँ तक कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली। तुमने मुझे 5 साल के लिए जेल में डलवा दिया, मेरी जिंदगी के 5 साल जिसमें मैं अपने करियर को बनाना चाहती थी। तुमने मेरा कैरियर तो दोबारा मुझे एक कैदी बना दिया। पर अब नहीं, अब यह पंछी फिर से आज़ाद हो चुका है और अब यह अपने हर उस दुश्मन से बदला लेगा जिसने इसके पर काटने की कोशिश की थी। काव्य की बात पर अक्षय ने कहा, तुम कोई पंछी नहीं हो बल्कि तुम एक शैतान हो जिसे सबकी जिंदगी बर्बाद की थी। तुमने जो कुछ भी किया था 5 साल पहले उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझे मेरे भाई को छीना है, जो इंसान मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था। तुम्हारी वजह से उसने मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांसें ली थी। मुझे आज भी याद है। सिर्फ तुम्हारी हाय गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड।
अक्षय ने गुस्से से काव्या को घूरते हुए कहा, देखो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमने पहले ही जो कुछ भी किया है उसके लिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती काव्या आहूजा, इस बार तुम्हारी हालत क्या कर दूंगा। इसलिए जिस तरह से हमारी जिंदगी में आई हो उसी तरह से चुपचाप वापस लौट जाओ। काव्या ने हंसते हुए कहा, अगर लौटना ही होता तो आती ही क्यों। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ वह चाहिए। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और अक्षय मल्होत्रा सुना है काफी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, तो खुद के बच्चे पैदा करो ना, क्यों दूसरों के बच्चों को अपने पास रखना चाहते हो। क्या तुम बाप नहीं बन सकते। इतना कहकर काव्या खुद ही हंसने लगे। वही काव्या की बात सुनकर प्रिंसिपल और मिस लावण्या तो हैरान थे। वहीं अक्षय के बॉडीगार्ड के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। यह औरत उनकी आंखों के सामने उनके बॉस की इंसल्ट कैसे कर सकती है। पर वहीं अक्षय की आंखों में सिर्फ और सिर्फ काव्या के लिए नफरत थी। अक्षय ने भी उसी तरह से कहा, मैं बाप बन सकता हूँ या नहीं इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही एक बच्ची है जिसका नाम है कुहू मल्होत्रा। अक्षय की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, सच में तुम जानते नहीं इसका बाप कौन था, जबकि इसकी माँ मैं हूँ। तो मुझे तो पता ही होगा ना इसका बाप कौन है। और मुझे यकीन है इसके बाद तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, इसलिए किसी के हाथ लगाते ही उसे इस तरह से खुद से दूर कर देते हैं जैसे वह कोई कचरा हो। यही किया था तुमने, याद करो। काव्या की बात पर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी यह बकवास बंद करो क्योंकि तुम्हारी घटिया बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। काव्या ने हंसते हुए कहा, भूलो मत अक्षय मल्होत्रा, इस वक्त जो चीज मेरे पास है उसकी तुम्हें कितनी जरूरत है तुम जानते हो ना। अगर वह चीज तुम्हें नहीं मिली तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ रेत की तरह छूट जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय अफसोस के। इसलिए सोच समझकर अपनी जबान खोलो। अक्षय ने काव्या की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, शर्म नहीं आती, खुद की बेटी की जिंदगी के साथ खेलना चाहती हो। काव्या ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी बेटी मेरे पास रहेगी ही नहीं तो उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। अगर मर भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काव्या की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह के शब्द कहने की। शायद तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। काव्या ने कुहू की तरफ देखा जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने धीरे से अक्षय की तरफ झुकते हुए कहा, तुम चाहते हो ना तुम्हारी यह बेटी सांसें लेती रही है तो फिर क्यों मेरी बात नहीं मानते। जो कुछ भी मुझसे तुमने छीना था उसके बदले मांगी क्या रही हूँ, बस एक छोटी सी चीज जिसे तुम मुझे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर वह भी नहीं दे सकते तो फिर मुझे मेरी बेटी ही दे दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पर नहीं, तुम तो मेरी कोई बात नहीं मानना चाहते। तो फिर अक्षय मल्होत्रा तुम्हें क्या लगता है काव्या आहूजा इस बार भी सब कुछ इतनी आसानी से हार जाएगी। पर इस बार काव्या आहूजा पहले वाली काव्या नहीं रही जो आसानी से किसी के भी झांसे में आ जाती थी। काव्या की बात सुनकर अक्षय जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम झांसे में आती थी या लोगों को अपने झांसे में फंसी थी, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी। एपिसोड 99 कुहू के दिल में छेद है, अक्षय की मजबूरी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुहू की बात सुनकर अक्षय कभी कुहू की तरफ देखता तो कभी काव्या की तरफ। वही कुहू का सवाल सुनकर काव्या चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काव्या ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अब तुम्हारी इस कैंची जैसी जबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं। झूठ बोल क्यों नहीं देते। अपनी बेटी को बेटी मानते हो ना। मेरी बेटी को भले ही पैदा मैंने किया है। अक्षय ने गुस्से से काफी आपको घूरते हुए कहा, सर बच्चा पैदा करने से सब कुछ नहीं हो जाता काव्या आहूजा, उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तुम्हारी तरह नहीं जो खुद के बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है। काव्या ने हंसते हुए कहा, सच में, और मुझे यह सब समझाने वाले तुम होते कौन हो। अक्षय मल्होत्रा, मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ अपनी जिंदगी में।
और जैसा कि मैंने तुमसे कहा तुमने मुझसे मेरे सारे अपने छीन ली। अब मेरे पास परिवार के नाम पर बस मेरी बेटी ही है, तो आप मेरी बेटी को मुझे लौटा दो और तुम अपने लिए 10 बच्चे पैदा करो या फिर 20, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्या की बात सुनकर अक्षय की आंखों में गुस्सा उतर आया। अक्षय ने झटके से काव्या की गर्दन दबोच है, वही उसका यह एकन देखकर सभी लोग हैरान हो गए, पर काव्या की आंखों में डर की जगह पर एक हंसी थी। उसने हंसते हुए कहा, सच में तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हें पता है ना, अगर मैं मर गए तो क्या होगा। वही अक्षय जो कि काव्या का गला दबाने ही वाला था, उसकी बात सुनकर अचानक से रुक गया। उसे इस तरह से रुकता देखकर काव्या ने हंसते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए वह इंसान हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को बचा सकती है। तुम जानते हो ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तुम उस इंसान को भी खो दोगे। अक्षय मल्होत्रा, तो फिर बार बार क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो? पहले से ही तुमने मेरे 5 साल जेल में बर्बाद कर दिए, अब उन 5 सालों का हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगी ना। मैंने तुमसे मांगा कि ही क्या है, बस मुझे मेरी बेटी दे दो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चुपचाप अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो, पर नहीं तुम्हें उस बेबी टांग अड़ानी है। काव्या की बातें सुनकर अक्षय का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अक्षय मल्होत्रा इतना मजबूर है कि तुम्हारे जैसी घटिया औरत के सामने झुकेगा? काव्या ने भी हंसते हुए कहा, घटिया ही सही, पर इस वक्त तुम्हें इसी औरत की जरूरत है, वरना शायद तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अक्षय का चेहरा जो कि पहले से ही गुस्से से लाल था, काव्या की बात सुनकर और ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी यह बकवास बातें बंद करो काव्या आहूजा, वरना तुम जानती नहीं अक्षय मल्होत्रा तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना मजबूर हूँ? तो सुन, जो कुछ भी मुझे चाहिए, भले ही इस वक्त वह चीज तुम्हारे पास है, पर यह मत भूलो दुनिया में तुम इकलौती नहीं हो, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, बस मुझे उन्हें ढूंढना है। तो इसलिए खुद पर इतना घमंड मत करो। काव्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पर अभी तक तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और चारा नहीं है, इसलिए मेरी बात मान जाओ, मुझे मेरी बेटी दे दो, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। देखो तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा परिवार है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। काव्या की बात सुनकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, सच में मैंने तो सुना था तुम रास्ते चलते इंसान को अपने बिस्तर पर चुटकियों में ले जाती हो, तो फिर घर में तो इतने सारे नौकर होंगे, हर रोज सबके साथ रंगलियां मना दी होंगी ना तुम? अक्षय की बात सिद्ध काव्य के दिल पर लगी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं कुछ भी करती हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अक्षय ने हंसते हुए कहा, तो तुम चाहती हो तुम्हारे जैसे घटिया औरत के साथ में अपनी बेटी को भेज दूं, ताकि वह भी बड़ी होकर तुम्हारे जैसी घटिया बनाकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करे? मैं इस दिन के लिए उसे बड़ा नहीं किया था कि वह दूसरों की जिंदगी बर्बाद करे और तुम जैसी नागिन के साथ रहे, इसलिए यह तो भूल ही जो कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ या तुम्हारे पास आएगी तो अपने दिल और दिमाग में चल रहे सभी ख्यालों को झटक दो, क्योंकि तुम चाह कर भी कभी मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन पाओगी। अब यहाँ से खुद निकल जाओ, वरना मैं धक्के मार कर निकाल लूंगा। काव्या की बेइज्जती अक्षय ने करते हुए कहा। काव्या ने भी चलाते हुए कहा, अक्षय मल्होत्रा, तुम हर बार की तरह पैसों के दम पर मुझे नहीं हरा सकते, मेरे पास भी बहुत पैसा है। काव्या की बात सुनकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, पर मेरे पास तुमसे 1000 गुना ज्यादा पैसा है। अक्षय मल्होत्रा नाम तो सुना ही होगा ना? अक्षय ने हंसते हुए कहा। काव्या गुस्से से अक्षय को घूरने लगी। अक्षय ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यह कचरा अभी के अभी यहाँ से साफ चाहिए। अक्षय ने काव्या और उसके लोगों की तरफ इशारा किया था, वही वह लड़का है, रानी से सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, पहले ही कहा था इसे किस राक्षस के सामने जाने से पहले 100 बार सोच लेना, पर नहीं,
इसे तो बिना किसी तैयारी के जाना था, देखो कर दी ना अपनी बेइज्जती। उस लड़के ने मन ही मन कहा। वही काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। अक्षय ने उसकी इतनी बेइज्जती की, वह भी इन जैसे लोगों के सामने जिनकी उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। अक्षय के बॉडीगार्ड्स ने काव्य और उसके लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। काव्य गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अक्षय को घूरते हुए कहा, तुम बहुत पछताओगे अक्षय मल्होत्रा, भले ही आज मैं जा रही हूँ, पर याद रखना अपनी बेटी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। बहुत दूर रख लिया तुमने उसे मुझसे पूरे 5 साल, पर अब और नहीं। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, उसकी माँ जिंदा है, उसे तुम जैसे लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है, जिसका उसके साथ कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। तुम लोग उसके लिए पर आए हो, उसका अगर अपना कोई है दुनिया में तो वह सिर्फ मैं हूँ, काव्या ने कहा। वही उसकी बात सुनकर अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से कहा ना, मुझे यह कचरा स्कूल से बाहर पड़ा दिखना चाहिए। अक्षय की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, कचरा कौन है और सोना कौन, यह तुमसे बेहतर कौन जानता है। इस वक्त तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है यह तुम अच्छे से जानते हो अक्षय मल्होत्रा, फिर भी मैं तुम्हें कचरा लग रही हूँ। देखना एक दिन तुम ऐसी कचरे को खाने के लिए आओगे, इसी कचरे को भीख मांगते हुए मांगोगे, पर उस दिन यह कचरा तुम्हें सोने से कीमती नजर आएगा। अक्षय मल्होत्रा, मेरी बातों को गांठ बांध के रख लो। इतना कहकर काव्य एटीट्यूड से वहां से बाहर निकलने लगी। बाकी सब भी उसका रिएक्शन और उसकी आखिरी बात सुनकर हैरान हो गए थे। वहां पर मौजूद लोगों के एक तो था डेविल बाप और दूसरी उसकी डेविल प्रिंसेस। दोनों बाप बेटी बिना किसी एक्सप्रेशन के उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ इस वक्त काव्या गई हुई थी। दोनों के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आ रहे थे, बल्कि दोनों शांत नजर आ रहे थे। काफी देर तक उस जगह पर सन्नाटा छाया रहा। तभी वहां पर एक धीमी मगर बहुत प्यारी आवाज सुनाई दी, डैडी घर चले। अक्षय, जो कि अभी भी उसी तरफ अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था जिस तरफ काव्या गई है, इस प्यारी आवाज को सुनकर उसके दिल में राहत महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने उसकी छोटी सी शहजादी अपनी पर्पल कलर की प्रिंसेस फ्रॉक में खड़ी उसे ही अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। अक्षय ने झटके से उसे गोद में उठाकर उसका सर अपने सीने से लगा दिया। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी दुनिया, उसकी बेटी उसे दूर हो जाए और यह औरत उससे उसकी बेटी जीना चाहती थी। अक्षय कभी उस औरत को नहीं छोड़ सकता था जो कि उससे उसकी बेटी जीना चाहती हो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। अक्षय ने धीरे से कुहू के गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी आपको डैडी से कुछ पूछना है। अक्षय की बात पर उन्होंने अपना सर उसके सीने पर रखते हुए कहा, नहीं, बेबी को अपने डैडी पर ट्रस्ट है, बेबी को कुछ नहीं पूछना, बस बेबी को अब घर जाना है। इतना कहकर उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों को अक्षय के गले में लपेट दिया। वही अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय के दिल को राहत महसूस हुई। उसकी बेटी इतनी समझदार थी कि कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी जब तक वह चीज बचकानी ना हो, वरना इन सभी मामलों में कुहू काफी समझदार थी। सेंसिटिव मामलों में वह कभी अक्षय से जिद नहीं करती थी। अक्षय ने उसे गोद में उठाया और स्कूल से बाहर निकलने लगा। वही कियान की नजरें लगातार कुहू के चेहरे पर बनी हुई थी, जिसका चेहरा अब उतरा हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर पहले तक चांद की तरह चमकने वाला चेहरा अब उतरा हुआ नजर आ रहा था, जिस वजह से कियान को उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बेबी गर्ल का चेहरा इस कदर मुरझा गया था कि उनके चेहरे को देखकर शिवांश ने कहा, अब हमें भी चलना चाहिए। कियान ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद वह लोग भी घर के लिए निकल गए, क्योंकि अब फ्रेशर्स पार्टी तो होने से रही। रुद्रा और रिया भी अपने अपने घर के लिए निकल गए। वही गाड़ी में कुहू अक्षय के सीने पर अपना सर टीका कर लेटी हुई थी। उसका सर अक्षय के सीने पर था। अक्षय धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। अक्षय ने उसके बालों पर किस करते हुए कहा, बेबी आपको सच में डैडी से कुछ नहीं जानना। कुहू ने उसके सीने पर अपना सर रब करते हुए कहा, नहीं डैडी, बेबी को आप पर ट्रस्ट है। अक्षय ने प्यार से उसके गालों को चूमा और उसे सीने से लगा लिया। अक्षय ने कसके अपनी आंखें बंद की। उसके कानों में अभी भी काव्या के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा सबसे करीबी तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हें मेरी जरूरत है।
अक्षय ने गुस्से से मन ही मन कहा, क्यों, यह सब क्यों होना था? मुझे उसकी ही जरूरत क्यों है? मुझे किसी भी कीमत पर उसे मनाना ही होगा, क्योंकि उसके बिना मैं अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को खो सकता हूँ। इतना कहकर उसने एक नज़र अपनी गोद में बैठी अपनी बेटी की तरफ देखा, जिसकी जिंदगी के लिए उसे उस औरत की जरूरत थी जिससे अक्षय दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। शायद यही वजह थी कि आज तक अक्षय ने उसे जिंदा रखा था, वरना कब का अक्षय उसे जेल में ही मरवा देता। पर उसकी बेटी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ औरतों के बदौलत चल रही थी, और आगे भी उस औरत की जरूरत उसकी बेटी को जीने के लिए पड़ने वाली थी, इसलिए अक्षय चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ वह औरत अपने गाड़ी में बैठी हुई थी, यानी कि काव्या। काव्या के बगल में बैठे उस आदमी ने कहा, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कैसे कर रही थी? तुम जानती हो ना वह कौन है? वह अक्षय मल्होत्रा है। वह खड़े खड़े किसी भी इंसान को जान से मार सकता है, तुम्हें पता भी है। अगर उसने तुम्हारी गर्दन दबा दी होती तो तुम कुछ ही मिनटों में जमीन पर लाश की तरह पड़ी हुई होती, पर तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। तुम उसके सामने किस तरह से बात कर रही थी? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? काव्या ने हंसते हुए उस आदमी आने की कबीर के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ओहो कबीर, तुम्हें पता नहीं शायद अक्षय मल्होत्रा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? काव्या की बात सुनकर कबीर ने काव्या को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी बेटी कुहू? कबीर की बात पर काव्या ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, और उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से चल रही है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। काव्या की बात सुनकर कभी अपने हंसते हुए कहा, यह बात सबको पता है कि तुमने उसे जन्म दिया है, पर यह भी सबको पता है कि तुमने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी। काव्या, तो तुम यह मत समझो कि अक्षय मल्होत्रा तुम्हें उसकी वजह से जिंदा रख रहा है। काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि उसकी बेटी के दिल में एक छेद है, और हर महीने उसे ब्लड दिया जाता है, जो कि मेरी बॉडी से निकलता है। मेरा ब्लड ग्रुप दुनिया में सबसे रेयर है, जो कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों का होता है। अक्षय मल्होत्रा को आज तक उस ब्लड ग्रुप का कोई इंसान दुनिया में नहीं मिला है, और कुहू का भी वही ब्लड है। उसे हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरी बॉडी से अक्षय मल्होत्रा जेल से निकलवाता था। यही वजह है कि वह चाहकर भी मुझे नहीं मार सकता। काव्या की बात सुनकर कबीर के मुंह से हैरानी से निकला, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बेटी के दिल में छेद है, और इस बारे में मुझे कैसे खबर नहीं थी? काव्या ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पास बेवकूफ़ी के अलावा कुछ करने के लिए नहीं होता। पिछले 5 सालों से न जाने कितनी बार उस अक्षय मल्होत्रा ने मेरी बॉडी से खून निकालकर उस छोटी सी लड़की के बॉडी में डाला है। अक्षय मल्होत्रा अच्छे से जानता है कि जब तक उसे दूसरा डोनर नहीं मिल जाता, उसकी बेटी के जीने का इकलौता सहारा सिर्फ मैं हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी बेटी भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए अक्षय मल्होत्रा कभी मुझे कुछ नहीं करेगा। इसलिए अब मैं उससे खुद के सामने इतना झुकाऊंगी कि अक्षय मल्होत्रा पूरी तरह से मेरा गुलाम बन जाएगा, और मुझे यकीन है अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी करेगा। काव्या की बात पर कबीर ने हंसते हुए कहा, एक नंबर की कमीनी औरत हो तुम। खुद की बेटी की जिंदगी बचाने के लिए भी तुम्हें अक्षय मल्होत्रा से प्रॉब्लम हो रही है, जबकि तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए। उसने पिछले 5 सालों से तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला, दुनिया की नज़रों में उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया, पर तुम्हें अक्षय मल्होत्रा से अपनी दुश्मनी दिखती है। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, पहली बात वह मेरी बेटी नहीं है, नफरत करती हूँ उससे। नफरत उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई होती तो आज सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा है, सब कुछ सही होता। मैं आज इंडस्ट्री में टॉप पर होती, मेरी एक अलग ही पोजीशन होती, ना कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल जेल में कांटे होते। काव्य की बात पर कबीर ने कहा, जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती थी काव्या, तुमने ही सब कुछ बर्बाद किया था।
काव्या ने कबीर की बात पर चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं सब कुछ बर्बाद भी किया था तो वह मेरी मर्जी थी। अक्षय मल्होत्रा ने जो किया उसके आगे मैं कुछ भी नहीं किया। कबीर ने कहा, सच में तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने उससे उसका सबसे कीमती इंसान छीना है। काव्य, फिर तुम यह कैसे सोच सकती हो कि अक्षय मल्होत्रा तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? मुझे आज भी वह काली रात याद है जब सब कुछ बदल गया था।